जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। एक बड़ी अजीब सी खबर है ये न्यूयॉर्क से। एक WOL पैलेस्टीन करके एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट है जिसमें 1,20,000 फॉलोअर हैं। आप देख सकते हैं ये ट्वीट, और एक किसी ने इसको एक्सपोज करा है। ये इंस्टाग्राम पे इसने डाला है, मैं आपको बताता हूं। प्रो पैलेस्टीनियन ग्रुप का है और WOL पैलेस्टीन मतलब विद इन आवर लाइफ टाइम, यानी कि हमारे जीते जीते पैलेस्टीन बन जाए जो पैलेस्टीन को बनना था। इन्होंने न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, दिमाग देखिए इनका, इसलिए मैं कहता हूं कि सांप का बच्चा ना, सपोले को कितना भी दूध पिलाओ वो बड़े होकर खरगोश नहीं बनेगा, वो सांप ही बनेगा। उसको कितना दूध पिलाओ, कितना प्यार करो, कितना उसको अपने साथ बैठाओ, सुलाओ, खिलाओ, घुमाने ले जाओ, वो आपको डसेगा। सांप की फितरत है, राइट। अब देखो लड़ाई कहां हो रही है। लड़ाई हो रही है दोस्तों इजराइल और हमास के बीच में, हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका से। लेकिन न्यूयॉर्क में जो प्रो पैलेस्टीनियंस हैं उन्होंने एक नक्शा बनाया है। उस नक्शे में ये जो आपके लाल लाल डॉट्स हैं, ये देखिए, ये डॉट्स, ये इन्वर्टेड ट्रायंगल्स हैं, एक्चुअली इन्वर्टेड ट्रायंगल्स। यहां पे इन्होंने क्या करा है कि यहां पे जो जो बिजनेसेस हैं यहूदियों के, मीडिया हाउसेस हैं यहूदियों के, कोई भी लैंडमार्क है, कोई भी दुकान है, कोई भी कॉफी शॉप है जिसमें कि यहूदी काम करते हैं या यहूदियों की ओन्ड है, इसने टारगेट मैपिंग करके भेजी है कि यहां यहां पे तुम अटैक कर सकते हो, यहां यहां पे तुम अटैक कर सकते हो। भारत से कोई कंडेम कर रहा है? नहीं, नहीं करेंगे भाई साहब, नहीं करेंगे। लेकिन आज मैं बताता हूं रोड मैप कि आपको क्या करना होगा। देखो बार बार ये रोड मैप बताना पड़ेगा। ऋषि सुनक समझ गया, वो तेज आदमी है, वो समझ गया कि उसको क्या करना है और उसने करवा भी दिया। और वो पार्लियामेंट में जो था वो मोशन वो पास भी हो गया, वो शायद एक्ट भी बन जाएगा अभी एक आध महीने के अंदर, एंड दैट विल बी पुट इनटू मोशन। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो अमेरिका ने पाल रखे हैं ना ये सपोले, ये जो पैलेस्टीन से, ठीक है, सीरिया से, यमन से, पाकिस्तान से, ये लोग जहां जाते हैं फितना अपने साथ लेकर आते हैं। इनको अमन, चैन, शांति, इज्जत, इन सब से कोई मतलब नहीं है। इनको कोई मतलब नहीं है। ये जहां जाएंगे कूड़ा कचड़ा अपने साथ ले जाते हैं, वहां पे गंद मचाते हैं। अब देखो एक बंदा इंस्टाग्राम पे, ठीक है जी, इंस्टाग्राम पे वो डालता है एक मैप कि ये कॉफी शॉप है, ये यहूदी की है। ये जो ऑफिस है ना, टेक ऑफिस IT कंपनी का, ये यहूदी का है। ये जो छोटी सी दुकान है किताब की, ये यहूदी की, तुम इसको अटैक करो, वो टारगेट। अच्छा, न्यूयॉर्क पुलिस ये कह रही है कि हम इसको बड़ा सीरियसली लेते हैं और हम इसको कंडेम करते हैं। कंडेम मत करो। ऋषि सुनक ने क्या करा? ऋषि सुनक ने रवांडा के साथ टाइप करा। रवांडा एक अफ्रीका में देश है दोस्तों, और इस प्लान के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। उसने रवांडा के साथ टाइप करा। उसने रवांडा को बोला हम तुम्हें पैसे देंगे, लेकिन हमारा कूड़ा करकट तुम संभालो, हम यहां से इनको निकाल रहे हैं। मैं अमेरिकन से यह कह रहा हूं कि तुम लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हो? तुम लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हो? भाई एक बात बताओ, तुम दुनिया भर का पैसा यूक्रेन को दे रहे हो लड़ने के लिए, जंग लड़ो, वो खा भी रहा है, जेलेंस्की खौआ है, वो बहुत बड़ा चोर है, छोटा, वो पैसे खा रहा है। ओ भाई तुम $8-10 बिलियन इधर भी लगाओ, एक बड़ा सा जहाज लो, पूरे के पूरे इनके परिवार को लॉक करो उस जहाज में और भेजो। उन्होंने रवांडा के साथ टाइप कराया, तुम कॉन्गो के साथ टाइप कर लो, तुम कॉन्गो के साथ टाइप कर लो। और सबसे बढ़िया शरिया के दीवाने, तुम एक काम करो, तुम अफगानिस्तान के साथ क्यों नहीं टाइप कर रहे थे? मैं अमेरिका को आइडिया देता हूं यार। अफगानिस्तान देखो, इनको शरिया चाहिए पैलेस्टीनियंस को, इनको इस्लामी निज़ाम चाहिए, और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ शरिया जो दुनिया में चल रहा है वो अफगानिस्तान में चल रहा है अंडर तालिबान। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ शरिया। पाकिस्तानी तो नकली है ना मुसलमान, पाकिस्तानी तो मुसलमान है, वो नकली है बिल्कुल। आधे समय कुछ करते हैं, आधे समय कुछ करते हैं। ये हैरिड्स का शॉपिंग बैग हाथ में लेके इस्लाम की बात करते हैं। ये तो खेल ही अलग है पाकिस्तानियों का, इनके एलिट का, ये तो करप्ट है। लेकिन द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ शरिया इज इन अफगानिस्तान। अगर आप, और ये आई एम नॉट सेइंग दिस एज अ जोक, आई एम वेरी सीरियस एंड आई वांट टू टेल द अमेरिकन गवर्नमेंट,
if you want to get rid of this population, have a tie-up with the Afghan Taliban. Tell the Afghan Taliban, we are sending these people to you, they want Sharia, they are against Jews, and they follow your ideology. हम आपको, आप अफगान तालिबान को बोलो कि हर महीने हम आपको $1 अरब देंगे। $1 अरब हर महीना देंगे आपको, ठीक है जी। और आपको हर महीने 1000 बंदे, 2000 बंदे, 3000 बंदे, 10,000 बंदे आपको लेने हैं। फ्लाइट से पहुंचाना इनका काम है, अमेरिकन पहुंचाएंगे। और फिर प्राइवेट एयरलाइनर जो आपके कमर्शियल एयरलाइनर्स हैं, माफ कीजिएगा, जो कमर्शियल एयरलाइनर्स हैं, उनको आप पैसा दो और बोलो एक एक करके डालो वहां पर, एक एक करके डालो। फ्लाइट आएंगी, एक एक दिन में 25-25, 30-30 फ्लाइटें लैंड करनी चाहिए अमेरिका में। एक एक दिन से 25-25, 30-30 फ्लाइट्स लैंड हो रही हैं। 1 घंटे में 2-2, 3-3 फ्लाइट्स लैंड हो रही हैं। 4-4, 5-5 फ्लाइट लैंड हो रही हैं। एक फ्लाइट लैंड हुई, निकाला, वो उड़ी, वापस गई, अगले दिन वो फिर आई। ऐसे करके आप पूरे अफगानिस्तान की, वैसी पॉपुलेशन कम है, ज़मीन ज़्यादा है, आप इसको, अफगानिस्तान को आप आबाद करो। आप लोगों ने जो ये गंद लिया है, ये कूड़ा करकट लिया है, ये रबिश आपने लिया है, ये प्रो पैलेस्टीनियंस नाम का, जो वही आतंकवाद देखिए इनके खून में सना है पैलेस्टीनियंस के। बम फोड़ना, सुसाइड बॉम्बिंग, किसी को मारना, किसी की हत्या करना, ये इनकी फितरत में है। आप सोच रहे हैं कि अमेरिका जैसी लिबरल सोसाइटी में रह के ये जानवर से इंसान बन जाएंगे? कभी नहीं बनेंगे। इनकी चौथी नस्ल इंसान नहीं बनेगी वहां पे। इसमें से कई ऐसे लोग हैं जो, जिनके बाप दादा यहां पे आ चुके हैं, ठीक है, ये यहां पे पैदा हुए हैं, ये नहीं यहां पे रम बस जाएंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि घुल मिल जाएंगे, ये होने नहीं वाला यार। ये लगातार दर लगातार आपको परेशान करते रहेंगे, यही काम करते रहेंगे। मैं पूरे यूरोप, जहां जहां भी हैं लोग हिंदुस्तानी हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यूएस में, ठीक है, यूके वालों ने तो अपना काम कर लिया, सो आई कमेंड ऋषि सुनाक फॉर दैट, ठीक है जी। बाकी आपके फ्रांस में, आपके जर्मनी में, इटली में तो वो मैडम बैठी हैं मेलेनी, वो खुद सॉर्ट आउट कर लेंगे, उनको एडवाइस की जरूरत नहीं है। और नेदरलैंड्स में वो गर्ट विल्डर्स बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहां से जो आपके लोग हैं, जो आपके देश में आ गए हैं, जो इस प्रकार के लोग हैं जो देश में ऐसा नफरत फैलाते हैं कि ये यहूदी है उसको मारो, ऐसे लोगों को देश से निकालना, ठीक है। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, मैं ऑस्ट्रेलियन से भी कहूंगा, ठीक है, जितने भी ऑस्ट्रेलियंस हैं, इन सब को वहां पे जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये कर रखा है, आप सब, आपके पास पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, आप टाई अप करो। देखो वो जो गरीब देश है अफ्रीका में या अफगानिस्तान है, उनका भी काम हो जाएगा, क्योंकि वो गरीब देश है, उनको अरबों डॉलर आएंगे हर महीने, आपका भी कलेश कटेगा। इट्स अ म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्सरसाइज। कितने 54-55 देश हैं अफ्रीका में, ऐसे कई सारे देश हैं जहां पे खाने को नहीं है, हालत खराब है उनकी, वो देश की इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। अगर मानिए कि सोमालिया का हाल बुरा है, सोमालियन पायरेट्स हैं, सोमालिया इज एन इस्लामिक कंट्री, राइट, और सोमालिया का हाल खराब है, आप सोमालिया को बोलिए ना, पायरेट, वो पायरेसी वायरेसी करते रहते हैं यार। आप जितने भी पैलेस्टीनियंस हैं, ये जितने भी पैलेस्टीन के जो कहते हैं कि मोहब्बत करते हैं पैलेस्टीन से, इनको डायरेक्टली सोमालिया, मोगादिशु, कौन सी जगह, मोगादिशु ही है ना, आई डोंट रिमेंबर करेक्टली, बट वहां पे भेजिए आप। 1-2 लाख यहां पे भेजे, 1-2 लाख यहां पे भेजे, इन सबको फिट करो और उनको पैसा देते रहो, बोलना कि इनको वहां पे रखो और 25 साल तक हम तुम्हें पैसा देंगे। 25 साल तक मैं आपको बता रहा हूं, आपके देशों में अमन और शांति हो जाएगी। और मैं फिर कह रहा हूं, मेरे खुद के रिलेटिव्स बाहर रह रहे हैं, बी वेरी, मेरे सारे के सारे रिलेटिव्स दे आर हाईली क्वालिफाइड, ठीक है, हाईली क्वालिफाइड। मेरा ऐसा कोई नहीं है वहां पे गया कि जिसको हम ये बोलें कि जिसका कुछ पता ही नहीं है या उल्टे सीधे, नथिंग लाइक दैट। जो भी बाहर गए हैं, आप ये देखो जिसका क्वालिफिकेशन है, जो बढ़िया बंदा है, जो मेंटली ओके है, उसको लो। मैं बता रहा हूं आपको, जितना आप ये पैलेस्टीनियन, यमनीज, सुडनीज, ठीक है, और आपके सीरियंस, पाकिस्तानीज, आप जितना लोगे, आपके मुल्क में उतना फितना, उतना कलेश फैलेगा, आप इसको समेट नहीं पाओगे। मैं अभी भी बोल रहा हूं आपको, अमेरिका शुड डू दिस थिंग, इन सबको राउंड अप करो और इन सबको भेजो किसी और देश, पैसा दो, गिव मनी एंड से कि यू सेटल डाउन देयर, नो नीड टू कम टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
जब तक आप ऐसा प्रेशर नहीं डालोगे आपके देश में कलेश फैलता रहेगा।